बीजेपी का डेलीगेशन आज करौली पहुंचा है। 2 अप्रैल को भगवा रैली पर जिस तरीके से पथराव हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से यहां हिंसा हुई, उसी हिंसा को लेकर के आज बीजेपी का डेलीगेशन जयपुर से करौली पहुंचा। कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा किया है। कौन कौन घायल लोग हुए थे उनसे मिला है। मेरे साथ उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं। राठौड़ साहब, क्या देखा अंदर? जिस प्रकार की दहशतगर्दी का वातावरण करौली में मैंने देखा, और विशेष तौर पर जब पुलिस के प्रशासन से हम बात कर रहे थे, यहाँ जयपुर से आए हुए अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक सहित सब लोगों से हमने चर्चा की। उन्होंने ये स्वीकार किया कि पूरा हमला नव वर्ष की उस वार्षिक निकली रैली पर सुनियोजित था। रैली निकलने से एक दिन पहले छतों पर पत्थर रखे गए और उसके बाद जिस प्रकार की घटना हुई, उस घटना से बहुत से लोग घायल भी हुए। आज हमने प्रशासन को चेतावनी दी है कि वो निष्पक्ष तरीके से इसमें कार्रवाई करे। लोगों के मकान जल गए, दुकानें जल गई, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लगभग 50 से अधिक मोटरसाइकिलें जली, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हमने सारी बातों की विस्तृत बात की है। हम अपनी पूरी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमसे ये इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि जिन छतों पर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार पत्थर रखे गए, तलवारें रखी गई, उन पर वो कार्रवाई करेंगे। और इस पूरी घटना के अंदर आज हमने अपनी तरफ से 3 वीडियो पुलिस को सौंपे हैं, जिनमें कई चेहरों से नकाब हटने का काम प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जो हमने वीडियो सौंपे हैं, जिसके अंदर भगवा रैली पर एक हमला करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, राम रथ को तोड़ने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, भगवान राम की फोटोओं को रोंदने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई करने का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। एक निर्दलीय जो पार्षद हैं, जो इस पूरे प्लानिंग में शामिल थे, जिनके ऊपर 307 लगी है, जो फरार हैं, जिनको समर्थन जो था सरकार को था, यहाँ के लोकल बोर्ड को था, पूरी प्लानिंग उनकी थी, वो अभी तक फरार हैं। क्या संरक्षण सरकार का है? निर्दलीय पार्षद के साथ साथ यहाँ जो चेयरपर्सन, चेयरमैन के प्रतिनिधि बनकर जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ के प्रख्यात स्टोरिया है, उनकी उपस्थिति भी इस पूरी घटना चक्र में है और उन्हीं की अगुवाई के अंदर सुनियोजित हमला किया गया है। एफबीआई का जो पत्र लिखा गया था पहले, क्या नाम था उसका, पीएफआई का जो पत्र था, उसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि मुख्यमंत्री को 2 दिन पहले पत्र लिख दिया गया, डीजीपी राजस्थान को 2 दिन पहले पत्र लिख दिया गया और पुलिस ने उसी रूट को पास कर दिया जिस रूट से वो भगवा रैली निकलनी। देखिए, पूर्व में सहमति और अनुमति लेकर ये रैली निकली और एहतियाती तौर पर पुलिस को जो ड्रोन्स के इस रैली के निकलने के वक्त में जो ड्रोन के भी व्यवस्था करके पूरी चीज को देखना चाहिए था, वो नहीं देखा। फौरी तौर पर पुलिस उपस्थित रही और पुलिस की उपस्थिति के अंदर जिस प्रकार सुनियोजित हमला होता चला गया, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो नहीं सकता। राठौड़ साहब, रिपब्लिक टीवी ने बहुत कुछ सबूत जुटाने की कोशिश की, उस छत पे भी गए थे और छत पे जाकर के वो वीडियोस दिखाए कि कहाँ कितने पत्थर रखे हैं, आसपास के इलाकों में पत्थरों की बरसात हुई। आज वो चेहरे भी दिखाए हमने, जो न सिर्फ लाठी डंडों से लैस थे, भारी तादाद में पुलिस वालों के सामने पीटने का काम। देखिए, रिपब्लिक टेलीविजन ने जिसका रहस्योद्घाटन किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज रिपब्लिक टेलीविजन के उन फुटेज के आधार पर हमने प्रशासन को कहा है कि निश्चित समयावधि के अंदर ये जो चेहरे सामने आए, इनको गिरफ्तार करें। लगता है कि इस पूरे इलाके के अंदर एक बार फिर अनसोशल इस प्रकार के संगठन काम करना प्रारंभ कर गए हैं। सिमी और सिमी से जुड़े हुए संगठनों की ये कार्रवाई है। ये क्षेत्र जो शांत क्षेत्र था, अब इसमें सरकारी शय पर और वोट की और तुष्टिकरण की राजनीति का प्रभाव ये पड़ रहा है कि धीरे धीरे क्षेत्र अशांत होता जा रहा है, असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। और मैंने ऐसी निरी और इस प्रकार की बेचारी पुलिस नहीं देखी, जिनके खड़े रहते हुए भी हमला हो रहा है, पत्थर फेंके जा रहे हैं और पुलिस वाले कह रहे हैं अब तो जरा आगे बढ़िए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आज कांग्रेस का डेलीगेशन भी आया था, उसने आरोप लगाया कि बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ और भड़काने के लिए माहौल को आया है। हमने इस प्रतिनिधि मंडल जो राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में आया है, सारे तथ्यों के साथ जिला प्रशासन से, कलेक्टर, एसपी और डीआईजी साहब से बात की है। ये दुर्भाग्य है, यहाँ पर कांग्रेस अपनी रोटी सेकने के लिए इस बात करे, इसको दबाना चाहती है। आज आप देखिए, हम हॉस्पिटल, जो व्यक्ति अपने जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, उसके भाई को हॉस्पिटल से पुलिस के लोग उठा ले गए। एक घायल के जिसके पीठ में चाकू लगे हुए हैं, बहुत सारे वार हैं, उसके पूरे हाथ को क्रैश कर दिया गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। व्यापारी का जिसका माल लूट लिया,
पुलिस कार्रवाई एक तरफा कर रही है, कांग्रेस के दबाव में है। कांग्रेस यहाँ पर जो विधायक है जो कांग्रेस का समर्थन कर रहा है उसके दबाव में काम कर रही है। और हमने कहा है कि निश्चित अभियुक्त जो है मतलूफ जिसका नाम है, जो यहाँ के इलाके का पार्षद है, जिन्होंने पूरा प्लानिंग करके पत्थर बरसाने का काम किया, हमने उस चीज का खुलासा भी किया। उसको नामजद आरोपी पुलिस ने 307 में धाराएं लगाई हैं, लेकिन फरार है। क्या षड्यंत्र है कि अब तक फरार है क्योंकि बाकी मुलजिम पकड़े गए? नहीं, कांग्रेस के नेताओं के दबाव में कुछ लोगों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के जिन्होंने ये पत्थरबाजी की थी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया था। 8-9 लोगों को यहाँ का स्थानीय विधायक थाने में जाकर के उनको छुड़ा ले गया। इससे ज्यादा कोई निंदनीय बात नहीं हो सकती। इस प्रशासन से अभी न्याय की अपेक्षा नहीं है और हमने प्रशासन को सीधी चेतावनी दी है कि आप या तो इसमें न्याय करिए, अपराधियों को पकड़िए, जिनके घरों पर पत्थर थे उन मकानों को सीज किए, उन परिजनों को पकड़िए और उनसे पूछिए कौन कौन थे। बड़ी संख्या में लोग थे और जैसा वीडियो में आर भारत ने भी दिखाया है कि जो घटना में जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की है, हम इसकी निंदा करते हैं। मेरे साथ में बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि ये भी लगातार उस इलाके में होके आए हैं, पीड़ितों से मिल करके आए हैं। जो चीजें आपको दिखाई दी वहाँ, वो क्या था? देखिए, पुलिस और प्रशासन की परमिशन लेके एक वाहन रैली निकल रही है, पुलिस की मौजूदगी में निकल रही है। एक भी आपत्तिजनक स्थितियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके के हालात बने, एक समुदाय विशेष के लोगों का एक जगह इकट्ठा होना और इकट्ठे होकर निर्दोष लोगों के ऊपर पत्थर बरसाना और उसके द्वारा उपरांत पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करना नामजद है, वीडियो फुटेज के अंदर है। और उस घटना के उपरांत एक स्थान विशेष से निकल कर जाना, लेकिन ये सीधा ये है कि राजस्थान की सरकार तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। स्थानीय विधायक के दबाव के अंदर पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती है। हम तो ये चाहते हैं कि दोषी X हो, चाहे Y हो, चाहे Z हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, मेरिट के ऊपर काम करे, लेकिन एक पक्षपातपूर्ण तरीके से। जिनकी 14 ऐसे व्यापारी हमारे से मिले हैं जिनकी दुकानें जलाई गई, पुलिस ने उनकी कोई FIR दर्ज नहीं की, उनका कोई मौका मुआयना अभी तक नहीं किया। व्यापारी ये कह रहे हैं कि साहब हमारा, क्योंकि यूपी में जो ट्रेंड चल रहा है, आज मध्य प्रदेश में जो ट्रेंड चल रहा है, क्या अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलेगा? देखिए, एक बात जो विशेष है, जो व्यापारियों ने हमारे को बताई, उन्होंने कहा कि हमारी दुकानों को आग बाद में लगाई, पहले हमारी दुकानों को लूटने का काम किया। और आज भी हम साक्ष्यों के साथ कह रहे हैं कि अमुक व्यक्ति के घर के ऊपर हमारा लुटा हुआ माल पड़ा हुआ है। तो प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि तत्काल उनके बयानों के आधार के ऊपर दबिश दी जाए, उनका माल बरामद किया जाए। जो भी दोषी है उनके खिलाफ बुलडोजर किया, अगर कोई ट्रेन भी चलानी हो तो चलाए।